पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग एक तरह से कहा जाए कि भ्रष्टाचार का बेअदबी के गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए थे कि विभाग में ट्रांसफर नीति के तहत किसी भी इंजीनियर, चाहे वो जेई हो, जूनियर इंजीनियर या फिर एई असिस्टेंट इंजीनियर का तबादला नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जिन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी थी उनका भी तबादला रोक दिया गया था। और यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और वर्षों से चल रहा तबादला उद्योग पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत तो पीडब्ल्यूडी में कुछ और ही बयां कर रही है। अगर यहाँ की बात करें तो पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से जुड़े सूत्रों और हमारे पास मौजूद प्रमाणित दस्तावेजों के मुताबिक तकरीबन 10 तबादले ऐसे किए गए हैं चुपचाप तरीके से, जिनके आदेश विभाग के अंदर खाने ही तैयार हुए, जबकि सीएम के आदेश के बाद हर जगह के विभाग के तबादले शून्य कर दिए गए। यहां तक कि जिन तबादलों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी थी उन पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगाई गई। लेकिन ये जो 10 तबादले किए गए, किस आधार पर, लिफाफा नीति कितनी मजबूत चली, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय या प्रमुख सचिव की जो जारी किए गए हैं आदेश, क्या उनकी जानकारी दी गई? ये न सिर्फ नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विभाग में नोटों की गड्डियों के दम पर सिस्टम को कैसे नचाया जा रहा है। इन तबादलों को देखकर यह साफ हो जाता है कि पीडब्ल्यूडी में बैठे कुछ दीमक अब पूरे तंत्र को अंदर से खोखला कर चुके हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें न मुख्यमंत्री की चाबुक का डर है, न शासन प्रशासन की पारदर्शिता की परवाह। विभाग में ये तबादले केवल मनमानी नहीं, बल्कि सत्ता और भ्रष्टाचार के गठजोड़ की स्याह तस्वीर भी पेश करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों की धज्जियां उड़ाना और फाइलों में खेलकर ट्रांसफर ऑर्डर निकालना यह दिखाता है कि अंदरूनी मिलीभगत कितनी मजबूत है। क्या यह सिर्फ अफसरों की साजिश है या इसमें बाबू से लेकर बड़े अफसर तक सबकी हिस्सेदारी तय है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो लगातार उठ रहे हैं। अगला सवाल यह भी है कि जब साफ आदेश था कि कोई तबादला नहीं होगा, तो फिर ये ट्रांसफर ऑर्डर किसके इशारे पर जारी हुए हैं? क्यों नहीं हो रही है विभागीय जांच? जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है? और सबसे अहम, कब होगी इन फर्जी तबादलों की जांच, जिस तरीके से बिना किसी आदेश के इनको कर दिया गया है? लाइव न्यूज एक्स आपके सामने ये बड़ा और प्रमाणिक खुलासा इसलिए ला रहा है ताकि प्रदेश की जनता जान सके कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन का जो सपना दिखाया जा रहा है उसे नौकरशाही ने कैसे तार तार करके रखा हुआ है। अगर इस पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह सिस्टम केवल घोटालों और झूठे वादों का जंगल बनकर रह जाएगा।